सबसे पहले अपन उदाहरण नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर ओनली फॉर रीडिंग करूंगा। आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं और यहाँ से रीडिंग करें अच्छी तरह से। उसको एक नहीं दो बार आप वीडियो को पॉज करके पढ़ें, ठीक है। उसके बाद में उस क्वेश्चन को समझें, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन कौन सी चीज इसके अंदर दे रखी है, यानी किस किस की वैल्यू अपने पास क्वेश्चन के अंदर है और किसकी वैल्यू निकालनी है, ये आपको आसानी से पता चल जाएगा। आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़े, ठीक है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन को रीडिंग कर रहा हूँ कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर कहा है कि बिंदु के निर्देशांक निकालना है, ठीक है। जो बिंदु 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। यानी देखो जो क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला यूज होगा उस फॉर्मूला को जस्ट हमने देखा है, सेक्शन फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र। देखो यहाँ पर 2 पॉइंट दे रखे हैं, जैसे इसको मान लेते अपन ए और इसको मान लेते हैं बी, उसी की तरह फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर ए और बी अपन लेते हैं। अपने को उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने यानी उस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं जो इस लाइन को 3 यानी 3:1 में विभाजित करता है। अब यहाँ पर 3 इधर आ रहा है, यानी पार्ट ज्यादा इधर होगा, तो इसको अपन कहेंगे 3:1। यानी क्वेश्चन के अंदर M1 और M2 की वैल्यू अपने को दे रखी है, यानी M1 और M2 की वैल्यू अपने को मालूम हो चुकी है। उसके बाद में कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं। ए के कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 4, -3 और इसी प्रकार बी के कोऑर्डिनेट यहाँ पर 8, 5, ठीक है। तो ये 2 कोऑर्डिनेट अपने को दे रखे हैं। बीच वाले पॉइंट यहाँ पर जैसे मान लें P, तो ये P पॉइंट के अपने को निर्देशांक निकालने हैं और इसका जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो है 3:1, यानी 3:1 में विभाजित हो रही है। तो ये हो गया M1 और ये हो गया M2, ठीक है। अपने पास इसको अपन कहेंगे x1 और y1, इस कोऑर्डिनेट के कोऑर्डिनेट को कहेंगे x2 और y2, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सुनना आ रही है। उसके बाद में अपन देखें तो इस P के कोऑर्डिनेट अपने को निकालने हैं, उसको अपन मान लेते हैं x, y। माना है कि x, y उसके कोऑर्डिनेट हैं और x और y की अपन को वैल्यू निकालनी है, या फिर डायरेक्ट P लेके सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूला की। सेक्शन फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र। देखो जितनी बार आप इस फॉर्मूले को लिखोगे उतना जल्दी आपको ये याद हो जाएगा। तो विभाजन सूत्र क्या था? विभाजन सूत्र मैंने बताया कि यहाँ पर M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। अब देखो याद करने का तरीका यही है कि यहाँ पर अगर M1 आ रहा है तो x वाला जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है अपने पास x, फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होता है x, यानी दोनों के अंदर आएगा x। अब x1 x2 कहाँ आएगा, उस चीज का ध्यान रखना है कि अगर M1 है तो वहां पर x2 आएगा, M2 है तो वहां पर x1 आएगा। बाद में नीचे वाले को अपन को ऐड करना है रेशियो को। सेकंड कोऑर्डिनेट होगा M1 तो y2 आएगा, M2 होगा तो y1 आएगा और M1 प्लस M2 यहाँ पर दोनों ऐड हो जाएंगे। ये होता है अपना फॉर्मूला। अब रेशियो अपने पास दे रखा है, M1 M2 की वैल्यू अपने पास है, कोऑर्डिनेट में x1 y1 है, x2 y2 है, तो अपने को क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है और सोल्व करना है, अपना आंसर क्लियर हो जाएगा। विभाजन सूत्र किसका विभाजन हो रहा है, यानी P पॉइंट एक विभाजन कर रहा है लाइन का, यानी P कोऑर्डिनेट ले सकते हो आप x, y। अब यहाँ पर अपन वैल्यू रखते हैं। M1 की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर 3 है तो 3 रख दीजिए। x2 की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर 8 है तो 8 रख दीजिए, दोनों मल्टीप्लाई में है, प्लस कर दीजिए। M2 यहाँ पर कितना है 1, M2 यहाँ पर 1 रख दीजिए। उसके बाद में x1 यहाँ पर 4 और 4 रख दीजिए, मल्टीप्लाई हो जाएगा। M1 M2 यानी 3 प्लस 1 हो जाएगा, 3 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ जाए अपन तो M1 वापस 3 है, 3 आप यहाँ पर रखें ब्रैकेट में, यानी y2 की वैल्यू यहाँ पर 5 है, 5 आप यहाँ से रख दीजिए। उसके बाद में अपन चलेंगे M2 यहाँ पर 1 है, M2 यहाँ पर 1 है और y1 कितना है -3। देखो माइनस का हो तो माइनस का लिखना है आपको, नीचे ऐड हो जाएंगे इसकी तरह 3 + 1। अब बड़ा ब्रैकेट के साथ अपन सोल्व करें इसको। देखो यहाँ पर 8 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, यानी 24 होगा। ये सबको आता है मल्टीप्लाई। 4 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, यानी यहाँ पर हो जाएगा 4। डिवाइड के अंदर आएगा 3 + 1 यानी 4, ठीक है। कोमा यहाँ पर हो जाएगा 15 प्लस यहाँ पर हो जाएगा -3। अब देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर अंदर माइनस है, -3 है, यानी यहाँ पर हो जाएगा -3 अपॉन 4। अब डायरेक्ट अपन कोऑर्डिनेट निकालें तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ इसको, ठीक है। 24 + 4 यानी 28 के अंदर अपने को करना है किससे डिवाइड, ये यहाँ पर P कोऑर्डिनेट ले सकते हो x, y।
28 अपॉन 4 कोमा, यहाँ पर 15 में से 3 हटा दो, 15 में से 3 हटाएंगे तो 12, 12 अपॉन में 4 डिवाइड करेंगे तो जो पी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे कितना, यहाँ से डिवाइड होगा 7 टाइम्स, यहाँ से डिवाइड होगा 3 टाइम्स, यानी 7,3, यानी जो पी पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 7,3। ठीक है, ये था अपना आंसर। अब ये जो विभाजक पॉइंट है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ चुके हैं 7,3। ये था अपना पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6। अब इसके अंदर अपने को इसी तरह से कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो अपने को सोल्व करना है। अब देखो हो सकता है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर या फिर एग्जाम्पल के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन भी इस प्रकार से आएंगे जिनमें M1 M2 की वैल्यू नहीं दे रखी होगी, वहां पर M1 M2 की वैल्यू आपको निकालनी है। निकालने के लिए फॉर्मूला यही यूज होगा। तो बढ़ते अपन आगे एग्जाम्पल नंबर 7 के ऊपर। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और स्टेप बाय स्टेप आपको इसको उतारना है ऐसा कैसा, और ये अपना आंसर हो जाएगा। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 यहाँ पर है कि बिंदु -4,6 बिंदुओं ए -6,10 और बी 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। जैसा कि पिछले क्वेश्चन के अंदर मैं बोल रहा था कि वहां पर अपने को रेशियो के अंदर भी पूछ सकता है। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर यानी एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर पूछा था अपने को कोऑर्डिनेट, जो पॉइंट उस रेखा को विभाजित कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट पूछा था। अब अपने को जो पॉइंट इस रेखा को विभाजित कर रहा है उन विभाजित का जो रेशियो है वो अपने को यहाँ पर पूछा है। यानी जैसे पहले की तरह एक लाइन है, ये मान लो एक रेखा है ए, क्वेश्चन के अंदर ए का कोऑर्डिनेट और बी का कोऑर्डिनेट दोनों कोऑर्डिनेट अपने को यहाँ पर दे रखे हैं। यानी ए के कोऑर्डिनेट तो हो जाएंगे यहाँ पर -6,10, बी के कोऑर्डिनेट यहाँ पर है 3,-8, यानी ए और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। इस रेखा को जो विभाजित करने वाला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट अपने को दे रखे हैं। यहाँ पर अपन मान लेते पी और इसके कोऑर्डिनेट अपने पास -4 और 6। अब अपने को जो इसके अंदर पूछा गया है वो चीज क्या पूछी गई है, रेशियो पूछा गया है यानी अनुपात पूछा गया है, M1 अनुपात में M2, ये अपने को पूछा गया है। यानी M1 और M2 की वैल्यू अपने को निकालनी है। माना विभाजक पॉइंट, विभाजक बिंदु, निर्देशांक क्वेश्चन के अंदर अब निर्देशांक है तो कितने हैं वो -4,6 है। विभाजन सूत्र यहाँ पर लगाएं तो M1 M2 की वैल्यू अपने को निकालनी है, यानी M1 और M2 की वैल्यू अपने को निकालनी है, यानी रेशियो अपने को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर लगाएंगे अपन सेक्शन फॉर्मूला, विभाजक विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र आप बार बार लिखें। सेक्शन फॉर्मूला M1 X2 M2 X1 M1 M2 कोमा M1 Y2 M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, अब यहाँ से अपने को जो जो वैल्यू दे रखी है वो अपन पुट करते हैं। सबसे पहले तो ए के कोऑर्डिनेट यानी X1 Y1 होगा, X2 और Y2 होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अपने को इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। विभाजन सूत्र यानी विभाजन वाला पॉइंट है P और उसको P के कोऑर्डिनेट अपने को क्वेश्चन में दे रखे हैं यानी -4,6 इक्वल M1 की वैल्यू पता नहीं है यानी M1 के स्थान पर M1 रहेगा, X2 की अपने को पता है 3 है, यहाँ पर ब्रैकेट में एक बार रख देते हैं 3 प्लस M2 की वैल्यू अपने को पता नहीं है, M2 की वैल्यू अपन यहाँ पर M2 रखेंगे और X1 की जो वैल्यू है -6 आएगी अपॉन में M1 प्लस M2 रहेगा। M1 की वैल्यू M1 ही है क्योंकि पता नहीं है, Y2 यानी माइनस का 8 हो जाएगा प्लस M2 की वैल्यू यहाँ पर M2 है, Y1 की वैल्यू यहाँ पर 10 है, रख देते हैं, नीचे आ जाएगा M1 प्लस M2, दोनों वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। उसके बाद में अपन आगे देखें तो इनको अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ पर -4,6 इक्वल, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 3M1, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होगा माइनस और M2 मल्टीप्लाई होगा 6 यानी 6M2 अपॉन में M1 प्लस M2, -8 मल्टीप्लाई होगा M1 से यानी -8M1, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 10 M2 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा M1 प्लस M2। ठीक है, अब वहां पर मैंने जब फॉर्मूला बता रहा था मैं तब आपको मैंने ये चीज बताया कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है
यानी जो विभाजित करने वाला पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट जो सेक्शन फॉर्मूला होता है उसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बराबर होता है, यानी एक्स वाला इस एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, वाई वाला इसके बराबर होगा। यानी अपन क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो -4 है वो इसके बराबर है, यानी इन दोनों को अपन इक्वल कर सकते हैं, और इक्वल करने के बाद में यहाँ पर m1 और m2 की वैल्यू आ जाएगी। इसको इसके साथ इक्वल करें तब भी m1 और m2 की वैल्यू आ सकती है, यहाँ से करें तब भी m1 और m2 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर अपन करते हैं फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट, यानी -4 इक्वल हो जाएगा किसके, -4 किसके इक्वल होगा, इस पूरे कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा, यानी 3m1 -6m2 अपॉन में m1 m2, यही है ना। तो ये हो जाएगा इसके इक्वल। अब यहाँ से अपन सोल्व करके m1 और m2 की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं इस m1 और m2 को इस साइड करूं तो यहाँ पर ये दोनों प्लस के हैं, इधर आएंगे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे m1 प्लस m2, यहाँ पर रहेगा 3m1 -6m, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं -4 को, यानी अंदर मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर, तो ये बन जाएगा -4m1 प्लस के स्थान पर हो जाएगा माइनस, यानी प्लस माइनस माइनस, तो -4m1 -4m2 हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे माइनस की, यानी -4m1 -4m2 इक्वल टू हो जाएगा 3m1 -6m2। ठीक है, अब यहाँ पर एक काम करते हैं अपन, माइनस वाली या फिर जो ये 3 वाली वैल्यू है 3m1 उसको अपन इधर कर लेते हैं, m2 को वैल्यू को उधर, यानी m1 को एक तरफ करते हैं, m2 को एक तरफ करते हैं। तो यहाँ पर अपन देखें तो ये 3m1 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी -4m1 पहले ये, फिर हो जाएगा 3m1 इक्वल -4m2 उस साइड जाएगा, -4m2 इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का, यानी वो माइनस का 6m2 ऑलरेडी है, प्लस हो जाएगा 4m2। यहाँ पर सोल्व करें तो दोनों m1 m दोनों किसके हैं, माइनस के, यानी -4 -3 यानी -7m1 हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा, इधर -6m2 है, यहाँ पर है +4m2, यानी यहाँ पर हो जाएगा -2m2। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 7m1 इक्वल टू हो जाएगा 2m2, m2 को एक तरफ करते हैं, यानी m1 m2 को एक तरफ और संख्या को एक तरफ, m1 अपॉन में हो जाएगा m2 इक्वल हो जाएगा इधर 2 अपॉन में 7, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 7 को नीचे भेजा, m2 को इधर नीचे मिला, यानी m1 अपॉन m2 की जो वैल्यू है वो आ रही है 2 अपॉन 7, यानी m1 का जो मान है वो आ जाएगा 2 और m2 का जो मान है वो आ जाएगा 7, यानी अपने पास जो रेशियो मिलेगा वो 2:7 मिलेगा, यानी इसका जो रेशियो था वो रेशियो आएगा यहाँ पर 2:7। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट करें, और वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 8। तो बात करते हैं कि एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर 8 इस प्रकार है, बिंदुओं ए 2, -2 और बी -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित यानी ट्राइसेक्शन, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन लगभग लगभग सारे सेम है, कुछ थोड़ी बहुत अलग चीज दे रखी है, उसी अलग चीज को आपको समझते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है, यानी ए पॉइंट और बी पॉइंट है, ए के कोऑर्डिनेट क्वेश्चन के अंदर है 2 -2 और बी के कोऑर्डिनेट है यहाँ पर -7, 4, यानी दो बिंदु दे रखे हैं, दो बिंदु की एक लाइन है, यानी एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा दे रखी है, सीधी रेखा के ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2 -2 और बी के कोऑर्डिनेट है -7, 4, इसके ट्राइसेक्शन हो रहा है, यानी समत्रिभाजित। ठीक है, समत्रिभाजित करने के बाद में जो पॉइंट अपने को मिलेंगे तो उन पॉइंटों के कोऑर्डिनेट अपने को निकालने हैं। आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बोर्ड के अंदर समत्रिभाजित वाला पूछा गया है पहले, ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर भी होगा तो वहां से भी पूछ सकता है, तो दो समत्रिभाजित वाले हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इनको सोल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अपन, सबसे पहले जो लाइन दे रखी है उसके अपन समत्रिभाजित करते हैं, यानी समत्रिभाजित समान 3 टुकड़े इस लाइन के करते हैं, समत्रिभाजित का मतलब है समान 3 टुकड़े, यानी जैसे कि मैं इस पॉइंट को देता हूँ पी पॉइंट और इसको देता हूँ क्यू पॉइंट, पी पॉइंट और क्यू पॉइंट के निर्देशांक अपने को यहाँ पर निकालना है। अब जैसे मैंने यहाँ पर इक्वल पार्ट किया है सभी का, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:1:1। अब ये होगा समत्रिभाजित, यानी समान 3 टुकड़े एक लाइन के हो चुके हैं, समान 3 टुकड़े हो गए तो इनका रेशियो हो जाएगा 1:1:1, यानी तीनों टुकड़ों के रेशियो हो जाएगा समान। ठीक है,
अगर लंबाइयां समान है तो वहां पर रेशियो भी समान होगा। अब अपने को निकालने पी के कोऑर्डिनेट और क्यू के कोऑर्डिनेट। सबसे पहले अपन पी के कोऑर्डिनेट निकालते तो वही सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। तो वही सेक्शन फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। तो पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो पी के निर्देशांक अपने को निकालना है। ठीक है, तो पी के निर्देशांक निकालने यानी फॉर्मूला हो जाएगा M1 वाला, है ना। यहाँ पर अपन सबसे पहले तो एक चीज आप पहले देखें इसको। जब अपन पी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो आ रही है अपने पास 1। ठीक है, यानी रेशियो में आ रही है 1। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आएगी उसका रेशियो मिलेगा अपने पास 1+1 यानी 2। तो इसका जो रेशियो है पी पॉइंट के लिए जो रेशियो होगा, पी पॉइंट, पी बिंदु के लिए अनुपात, यानी पी बिंदु पर निकालेंगे तो उसके लिए अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। यानी M1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, M2 की वैल्यू यहाँ से 2 हो जाएगी। इसका आप विशेषकर ध्यान रखें, क्योंकि अपन निकाल रहे हैं पी के कोऑर्डिनेट और पी के कोऑर्डिनेट है यहाँ पर, यानी दो पार्ट इधर बचे हुए हैं तो इसका हो जाएगा 1:1 यानी 1:2 रेशियो में बन जाएगा और इधर 1 है। जब अपन निकालेंगे किसके, क्यू वाले के, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू का तो हो जाएगा इधर रेशियो 1 और इधर अपन देखें ये टोटल जो रेशियो है वो हो जाएगा कितना, 2। 1 को ऐड करेंगे 2 आएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। यानी यहाँ पर अपन देखें तो क्यू बिंदु के अनुपात क्या हो जाएंगे, ये उल्टे हो जाएंगे, 2:1 हो जाएंगे। पहले था 1:2 और अब हो जाएगा 2:1। अब आसानी से अपने को पता चल जाएगा कि M1 कितना है M2 कितना है, दोनों पॉइंटों के लिए अलग अलग होगा। पी पॉइंट अपन लेते हैं तब तो होता है रेशियो 1:2 और क्यू पॉइंट अपन लेंगे तब होगा 2:1। दोनों के लिए अलग होगा। क्वेश्चन में के अंदर भी ऐसा ही आपको करना है, यानी सेम सेम करना है दोनों के अंदर। तो सेक्शन फॉर्मूले से अपन इसको यूज करें तो पी के निर्देशांक निकालना है, यानी इक्वल M1। अब डायरेक्ट रख सकते हैं, डायरेक्ट रख देते हैं अपन M1 की वैल्यू यहाँ पर, M1 की वैल्यू यहाँ पर 1 है और अपन देखते हैं X2 की वैल्यू, यानी X2 की वैल्यू कितनी है। देखो इसको अपन X1 कहेंगे, इसको 1, इसको X2 और Y2। यहाँ से X2 की जो वैल्यू है -7 है प्लस M2 कितना है, 2 है। ठीक, फॉर्मूला याद हो गया आपको। तो M2 की वैल्यू यहाँ पर 2 है और X1 की वैल्यू यहाँ पर 2 है, वो दोनों 2 है। तो यहाँ पर 1+2 हो जाएगा, यहाँ पर वापस 1 M1। Y2 कितना है, Y2 है 4, फिर प्लस यहाँ पर M2 है 2 और Y1 यानी माइनस का 2। यहाँ हो जाएगा 1+2। सोल्व करें इसको तो यहाँ पर माइनस का 7, -7 मल्टीप्लाई का 1 से यानी -7, 2 मल्टीप्लाई का यानी 4 अपॉन में फिर यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई का 1 से यानी 4, 2 मल्टीप्लाई का -2 से यानी -4 अपॉन 3। यानी सोल्व करें इसको तो पी की क्वांटिटी यानी -7 + 4 -3 अपॉन 3 हो जाएगा, 0/3। तो पी के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, पी के कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ पर -1 आएगा और यहाँ पर 0 आएगा, यानी पी का जो कोऑर्डिनेट है वो आया -1, 0। इसी प्रकार अपन देखते हैं क्यू बिंदु की निर्देशांक। अब क्यू बिंदु की निर्देशांक देखने के लिए अपने को वही विभाजन सूत्र इसकी तरह अपन को सोल्व करना है। अनुपात अपने को दे रखा है, अनुपात चेंज हो गया, यहाँ पर M1 तो हो जाएगा यहाँ पर 2 और M2 हो जाएगा यहाँ पर 1। इसको आपको ध्यान रखना है। क्यू के निर्देशांक निकाल रहे हैं तो क्यू के निर्देशांक के लिए वापस वही सेक्शन फॉर्मूला, यानी क्यू बिंदु के लिए निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, M1 है, M1 यहाँ पर 2 है, X2 है, X2 -7 है, प्लस यहाँ पर 1 M2 और यहाँ पर हो जाएगा X1 यानी 2। ठीक है, अपॉन में 1+2 यानी M1 तो 2 है तो 2 + 1 हो जाएगा, वापिस M1 यानी 2, Y2 4 है प्लस 1 माइनस का 2 अपॉन 2 + 1, ये हो जाएगा रेशियो अकॉर्डिंग। अब इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पर क्यू के कोऑर्डिनेट अपने को आसानी से मिल जाएंगे। -7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से यानी -40 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से यानी 2 अपॉन 2, 2 से 4, 4 2 से 8 हो जाएगा, यहाँ पर 4 2 से 8 प्लस माइनस का हो जाएगा यहाँ पर -1 और प्लस का 1, तो -2 और +1 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर बनेगा -2 अपॉन में आएगा 3। सोल्व करें, 14 में से 2 हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 12, -12/3। 8 में से 2 हटाएंगे तो 6 आएगा, 6/3
यहाँ पर डिवाइड होगा तो क्यू के कोऑर्डिनेट मिलेंगे यहाँ से 4 और 2। 4 आएगा यहाँ पर माइनस में क्योंकि ऊपर है माइनस की वैल्यू, यानी जो क्यू के कोऑर्डिनेट है वो क्यू के कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं -4 और 2, और पी के कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं -1 और 0। जब किसी भी एक लाइन को सम त्रिभाजित करते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट इस प्रकार होंगे। और जब रेशियो बनाना है तो रेशियो इस प्रकार से बनेगा, जब पी के कोने निकालते हो तो रेशियो आएगा 1:2, और जब क्यू के कोने निकालते हो तो रेशियो आएगा 2:1, क्योंकि समत्रिभाजित हो रहे हैं, यानी तीन टुकड़े होते हैं, तीनों टुकड़े समान होंगे। ठीक है, तो आप इसको वीडियो पॉज करके नोट करें या फिर चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 पर। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। तो एग्जाम्पल नंबर 9 यहाँ पर है कि बिंदु 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है? इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक क्या है? यानी जो बिंदु प्रतिच्छेद हो रहा है उसके अपने को निर्देशांक करना है। यानी कोई लाइन दे रखी है, उसके 2 पॉइंट अपने पास हैं और इस लाइन को y अक्ष प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अब देखो y अक्ष प्रतिच्छेद करती है, x अक्ष प्रतिच्छेद करती है, तो इसका जो मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर सारी चीज बताई है कि जब x अक्ष प्रतिच्छेद करेगी तो क्या वैल्यू मिलेगी, y अक्ष प्रतिच्छेद करती है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये सारी चीजों के बारे में हमने बात की है पिछले वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आप उसको जाकर जरूर देखें। यहाँ से कोई y अक्ष है तो उसको कट कर रही है, मान लो यहाँ पर कट कर रही है, और इसके जो फिर कोऑर्डिनेट हो जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे। y अक्ष अगर कट करती है तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, y। ठीक है, देखो यहाँ पर पहले की पिछले वीडियो के अंदर मैंने बोला कि अगर कोई लाइन है उसको x अक्ष कट करती है तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, 0। अगर y अक्ष कट करती है तो वहां पर उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, y। यानी जो x किसी भी लाइन को कट करती है तो उस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक होंगे, यानी x वाली करती है तो x कोऑर्डिनेट तो आएगा उसके अंदर, बाकी y वाला 0 रहेगा। अगर y करती है तो उसमें x की वैल्यू 0 आएगी और y का कोऑर्डिनेट मिलेगा, तो y का कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ मिलेगा, यानी p के कोऑर्डिनेट मिलेगा अपने को 0, y। अब अपने को निकालना है यहाँ से रेशियो, किस अनुपात में वो विभाजित कर रही है, वो वाली चीज अपने को निकालनी है और इसका निर्देशांक निकालना है, यानी y का मान अपने को निकालना है। तो सबसे पहले अपन देखें तो m1 और m2। अब अपने को यहाँ पर क्वेश्चन करना है, ये चीज नहीं बोली है कि ये मध्य बिंदु से विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वही सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला होगा यहाँ पर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये होगा, कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये होता है फॉर्मूला। इसके अंदर m1 और m2 के स्थान पर m2 ही है, m1 के स्थान पर m1। कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये वाला हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, बाकी p के कोऑर्डिनेट अपने को दे ही रखे, तो p के कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 0, y। अब अपन निकालते हैं, m1 के स्थान पर m1 ही रहेगा, x2 है यहाँ पर -1 प्लस m2, x1 है यहाँ पर 5 अपॉन m1 प्लस m2। m1 तो m1 है, y2 यहाँ पर -4 है, प्लस m2 यहाँ पर कितना है, m2 है, और y1 कितना है, -6। सोल्व करें तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर है p 0, y, यहाँ से अपन निकालें तो -m1 आएगा, क्योंकि -1 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर m1 से, तो माइनस का m1, m2 मल्टीप्लाई होगा 5 से, यहाँ पर 5m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ पर m1 है, आगे सोल्व करें तो -4 m1 और यहाँ पर -6 हो जाएगा m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो मैंने कहा था कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, y वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो y वाले कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, यानी ये वाला तो इसके इक्वल है, यानी 0 के इक्वल कौन आएगा, -m1 प्लस 5m2 अपॉन में आएगा m1 प्लस m2। अब जैसे m1 प्लस m2 को अपन साइड करते हैं तो पूरा का पूरा क्या बनेगा, 0 बनेगा, यानी पूरा का पूरा जो बनेगा 0, और इधर बचेगा -m1 प्लस 5m2। माइनस वाले को अपनी साइड करते हैं तो ये बनता है प्लस का 1, यानी m1 प्लस का बनेगा 5m2। अब यहाँ पर एक काम करते हैं अपन कि जो m2 है उसको भेजते हैं m1 के नीचे, यानी m1 अपॉन में बन जाएगा m2, और इधर से 5/1 बन जाएगा, यानी जो रेशियो मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पर m1 रेशियो m2, यानी 5:1। ठीक है,
ये मिल चुका है अनुपात। अब अनुपात मिलने के बाद में क्या होगा, वाई, वाई वाला कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, इस वाई के बराबर होगा, यानी वाई के कोऑर्डिनेट की मान अपने को निकालना, -4m1 -6m2 अपॉन में m1 प्लस m2। यहाँ पर m1 और m2 की वैल्यू अपन रखते हैं, तो यहाँ पर y इक्वल टू जाएगा -4 मल्टीप्लाई में 5 -6 मल्टीप्लाई में 1, यानी m2 की वैल्यू यहाँ पर 5 है और m1 की वैल्यू यहाँ पर, सॉरी m1 की वैल्यू 5 है, m2 की वैल्यू यहाँ पर 1 है, अपॉन में जाएगा 5 प्लस 1, माइनस का 20 माइनस का 6 अपॉन हो जाएगा 6, यानी यहाँ पर आ जाएगा 26 अपॉन में 6 माइनस का, डिवाइड होगा तो यहाँ पर कट हो रहा है 13 टाइम्स और 3 टाइम्स माइनस में, यानी y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -13/3, यानी जो कोऑर्डिनेट है p का, जो कोऑर्डिनेट था 0, y, वहां पर हो जाएगा 0, y की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है -13/3, ये था अपना आंसर। क्योंकि ये भी अगर बिना रेशियो के अंदर सोल्व होगा नहीं, क्योंकि रेशियो पहले निकालना है, रेशियो के बाद में आप इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो एग्जांपल होगा अपना, एग्जांपल नंबर 10। इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, चाहे तो इसकी शॉट आप ले सकते हो, बिल्कुल फ्री है। चलो देखते हैं एग्जांपल नंबर 10। बात करते हैं एग्जांपल नंबर 10। यदि बिंदु ए, बी, सी और डी के निर्देशांक इस प्रकार है, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, इसी क्रम में हो तो पी की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी ए का कोऑर्डिनेट है 6,1, बी का कोऑर्डिनेट है 8,2 और सी का कोऑर्डिनेट है 9,4 और डी का कोऑर्डिनेट है P,3, यानी पी के कोऑर्डिनेट अपने को निकालना है, पी का मान निकालना है। समांतर चतुर्भुज आप सब जानते हो, समांतर चतुर्भुज होता है ऐसा। अब देखो समांतर चतुर्भुज अगर याद है तो समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टियां भी आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि ए, बी, सी और डी कंटिन्यू आपको इसी क्रम में लेना है। कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6,1, बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8,2, ठीक है, सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 9,4 और डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा P,3, यानी इस पी के निर्देशांक अपने को, पी के मान या फिर अपन कोऑर्डिनेट बोले तो ये अपने का मान निकालना है पी का। तो पी का मान अपने को निकालना है P,3, यानी पी का मान अपने को निकालना है। ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज है तो इसके विकर्ण क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं, ठीक है। अब ये समद्विभाजित होते हैं, अपने को पी का मान निकालना है, और यहाँ पर अपन देखें तो इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि इनकी डिस्टेंस निकालें या फिर सेक्शन फॉर्मूला इसके अंदर लगाएं। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि ये होते हैं समद्विभाजित, ये जो विकर्ण होते हैं ये होते हैं समद्विभाजित। अब जब समद्विभाजित होते हैं तो यानी एसी की डिस्टेंस भी क्या होती है, आधी इस पॉइंट से, और जो बीडी की डिस्टेंस है वो भी क्या हो जाती है, आधी हो जाती है इस पॉइंट से, यानी इस ओ पॉइंट से। तो ओ पॉइंट क्या हो जाएगा, ओ पॉइंट हो जाएगा एसी व बीडी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। अब अगर ये दोनों का मध्य बिंदु है तो अपन एसी का मध्य बिंदु निकालेंगे और बीडी का मध्य बिंदु निकालेंगे, दोनों क्या है, सेम। यानी यहां से अपन देखें तो एसी का मध्य बिंदु, एसी का मध्य बिंदु बराबर होगा किसके, बीडी के मध्य बिंदु के, है तो सेम दोनों। अब दोनों सेम हैं तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है पॉइंट, यानी दोनों को इक्वल कर सकते हो आप। बीडी का मध्य बिंदु, सॉरी, बीडी का मध्य बिंदु, दोनों का मध्य बिंदु सेम है, तो यहाँ पर मध्य बिंदु का फॉर्मूला अपन लगाएंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है, बराबर बीडी का मध्य बिंदु यानी x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन, अब देखो यहाँ पर एसी की बात हो रही है तो यहाँ पर x1 y1 x2 और y2, जब बीडी की बात होगी तो यहाँ पर x1 y1 x2 और y2, इस प्रकार से होगा। यानी जब एसी की बात करेंगे तो इन दोनों कोऑर्डिनेट को ऐड करना है, यानी 6 प्लस 9 अपॉन 2, 1 प्लस 4 अपॉन 2, इधर अपन ऐड करेंगे बीडी को, तो बीडी में है 8 पी, यानी 8 प्लस पी अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2,
अब यहाँ से अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं, पी का मान अपन को निकालना है, तो पी का मान आसानी से हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 9 15, 15/2, यहाँ हो जाएगा 5/2, और इक्वल इधर हो जाएगा 8+p/2, कॉमा 2+3 यानी 5/2। अब देखो ये वाला कोऑर्डिनेट दोनों में सेम है, लेकिन ये वाला कोऑर्डिनेट सेम नहीं है, यानी ये वाला कोऑर्डिनेट इसके बराबर होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट इसके बराबर होगा। जब दो कोऑर्डिनेट आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के बराबर होगा, वाई कोऑर्डिनेट वाई के बराबर होता है। यहाँ पर अपने को देखने को भी मिल रहा है कि 5/2 5/2, ये वाला भी क्या होगा, इक्वल होगा, यानी 15/2 बराबर होगा किसके, 8+p/2। 2 से 2 कैंसिल, 8 को आप इस साइड करें तो 15, ये प्लस का है इधर और आते माइनस का हो जाएगा, यानी पी की वैल्यू हो जाएगी 15 में 4 करेंगे तो 7, यानी पी का मान जो आया अपने पास वो है 7। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। जब भी समांतर चतुर्भुज होगा तो इसके विकर्णों को लेकर आपको सोल्व करना है, यानी डायगोनल को लेकर सोल्व करना है। इससे आसान हो जाएगा, क्योंकि पी का मान अपने को चाहिए था, तो यानी डी कोऑर्डिनेट के अंदर पी की वैल्यू निकालनी थी। तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करें या फिर चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो ये थे अपने एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं 7 चैप्टर के। अब इसके बाद में जो एक्सरसाइज बची है 7.2 उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि वो भी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, धन्यवाद।